इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश। कभी हमने अतीत के जीवन को देखा, अतीत के जीवन की कहानी सबके जीवन की कहानी, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, कहानी सबकी एक सी देखने में मिलती है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे नारायण हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे दाना हो, चाहे मानव हो, सबकी कहानी एक है। इस एक कहानी का कारण क्या है? आज हमें लोक भावना का चित्रण करना है। जिस लोक में हम रह रहे हैं उस लोक का स्वरूप क्या है? बाहर के लोक का स्वरूप तुम्हें पता है? एक पुरुष अपनी कमर पर दोनों हाथों को रख कर के खड़ा हो जाता है, उसे लोक का नक्शा कहते हैं। ये बाहर का नक्शा है। पर संत कहते हैं तुम्हारे जीवन की कहानी क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। संसार एक यात्रा है और इस यात्रा का हर व्यक्ति यात्री बना है। इस यात्रा के हम सबके साथ अच्छे बुरे अनुभव भी होते हैं। एक व्यक्ति यात्रा करता है, यात्रा की वो डायरी मेंटेन करता है। हमारी जन्म जन्मांतरों की यात्रा की कोई डायरी तुम्हारे पास है? बोलो। एक व्यक्ति मकान का निर्माण कराता है, मकान बनाता है तो ईंट गारे का भी लेखा जोखा रखता है। एक एक ईंटों का हिसाब रखता है कि कितनी ईंटें इस मकान में लग गई हैं, कितनी बोरी सीमेंट लगा है, कितनी बोरी रेत लगी है, कितने मजदूर लगे हैं, कितने समय में काम तय हुआ है। लेकिन हमारे जीवन की कहानी का कोई हिसाब किताब तुम्हारे पास है? क्यों नहीं है? प्रश्न करो अपने मन से, क्यों नहीं है? इसलिए तुम्हारे पास इसका हिसाब किताब नहीं है क्योंकि तुमने उसको समझा नहीं है। संसार एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा के अनेक पड़ाव तुम्हारे पास हैं। अनादि से लेकर के आज तक हमने अनेक अनेक यात्राओं को पूरा किया है। विभिन्न जगह हम ठहरे हैं, लेकिन कहां और कहां पर कितनी देर रुके इसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। कितनी देर ठहरे हैं, कितने दिन रुके हैं, कितने माह रुके हैं। जब आप यहां से सिकरजी जाते हैं तो हिसाब लगा लेते हैं कि 24 घंटे में पहुंचेंगे। तीसरे दिन वहां से एक वंदना करके वापस घर पर आना है।
लेकिन जन्म जन्मांतरों की यात्रा का कोई हिसाब है तुम्हारे पास? लेकिन संत कहते हैं इसकी स्मृति का हमारे पास कुछ भी हिसाब नहीं है। तुम किसी छोटी सी यात्रा पर निकलते हो तो उसकी यात्रा का लौटने के बाद सारी स्मृति तुम्हारे मानस पलट पर रहती है कि मैंने कहाँ रुके, कहाँ खाना खाया, किसके साथ मिले, किसके साथ यात्रा की, किस धर्मशाला में रुके, कौन सा कमरा था, कितना किराया दिया, क्या क्या सामान खरीदा। इसकी तो स्मृति तुम्हारे जीवन से जुड़ जाती है और उसी आधार पर तुम अपने जीवन के अनुभव का पाठ भी सीखते हैं। उन खट्टे मीठे अनुभवों का आधार पर तुम अपने आगे की दिशा को निर्धारित करते, जीवन को निर्धारित करते हैं। पर संत कहते हैं संसार की इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी इस यात्रा का विवरण नहीं है, जिसमें तुम अनादि काल से भव भ्रमण कर रहे हो। उस यात्रा का कोई विवरण है तुम्हारे पास? नहीं है ना। आज उसे हमें समझने की जरूरत है। हम अपने अंदर झांक करके देखो कि ये मानव जीवन पाया है तो उसके अतीत में मैं क्या था, और इस मानव जीवन के बाद हमारा भविष्य में कौन सी पर्याय रहेगी। एक छोर तुम्हें जन्म दिखाई देता है संसार में, तो दूसरी छोर तुम्हें मरण दिखाई देता है। संत कहते हैं दोनों के बीच में हमारा जीवन एक सिमट करके अध्याय बन करके रह गया। इस अध्याय को तुम्हें पढ़ना है। अतीत के जन्मों में तुमने कहां कहां क्या क्या किया है, किस किस पर्याय को धारण किया है इसका तुम्हें कुछ ख्याल? इस यात्रा के तो यात्री हम बन गए हैं, पर यात्रा का भान नहीं है तो कैसे काम चलेगा। आज 10वीं भावना में हमें यही सीखना है कि अपनी अंतर आत्मा का विश्लेषण करना है। ये मानव जीवन पाया है तो कैसे पाया हमने? ऐसा कौन सा पुण्य और पुरुषार्थ किया था कि इस मनुष्य पर्याय को धारण करने का अवसर मिला? तुम जब रोड चलते देखते हैं कि कीड़े मकोड़े जैसे लोग रहते हैं, पशुओं पर दृष्टि जाती है तो उनका भी एक अपना जीवन होता है, नाली का कीड़ा होता है तो उसका भी अपना एक जीवन होता है, सुअर होता है तो उसका भी अपना जीवन होता है, कुत्ता बिल्ली गधा बकरी शेर आदि ये सब पर्याय हमने अनंतों बार धारण की हैं और छोड़ी हैं। इसी को बोलते हैं लोक भावना का चिंतन करना। इस अनादि संसार में अनंत काल तक की यात्रा जो है वो अंतहीन यात्रा है। इस अंतहीन यात्रा का विवरण हमारे पास होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे पास इस विवरण का लेखा जोखा का आदि स्मृति आ जाए तो तुम आज कृत्य करने से बच जाओगे। पर संत कहते हैं कि तुम उस विवरण को याद करो। क्यों? इसलिए कि आगे के जीवन को सुधारना और संभालना है। आप चाहते हो कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा हो? बोलो, कैसा चाहते आप अपना भविष्य? अरे महाराज, भविष्य की तो जाने दो, एक पल का भी खबर नहीं है। संत कहते हैं जो पल को सुधार लेता है कल उसका अपने आप सुधर जाता है।
और जो पल को नहीं सुधार पाता है वो अपने कल को कभी सुधार भी नहीं सकता। यही तो संसार है। वो संसार है क्या? हम सबके जन्म जन्मांतरों के पर्यायों से मिलकर के संसार बना है। क्या है संसार? जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, छेदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना। इस संसार की दशा है। इस दशा को देख करके जीवन की दुर्दशा को सुधार लो तो जीवन तुम्हारा निहाल हो जाएगा। बड़ा कठिन है भगवान, सबके जीवन की स्थिति बड़ी विचित्र है। कहते हैं कि मार मार के जैन बनाना पड़ता है। तुम्हारा परम सौभाग्य और पुण्य रहा है कि तुम्हें जैन कुल में जन्म लेने को मिल गया। कहीं तुम नाली के कीड़े बन गए होते तुम्हारी दशा क्या होती? कभी तुम सुअर और बैल बन गए होते तुम्हारी दशा क्या होती? कभी तुम नरक के कीड़े बन गए होते तुम्हारी दशा क्या होती? एक बार नहीं इस जीव ने अनंतों बार इन सब पर्यायों को कपड़े की तरह पहना है और उतारा है। इस लोक भावना को समझने में लोग पीछे रह रहे हैं। जिस दिन तुम्हें इस संसार की भयावह स्थिति का एहसास होने लगेगा तो तुम वर्तमान को सुधारोगे और कल तो अपने आप सुधर जाएगा। तुम सुधरोगे तो युग सुधरेगा और एक सुधरेगा तो सब संसार के जीव सुधर जाएंगे। तो अपनी यात्रा का विवरण अपने सामने रखो। अतीत के जन्म जन्मांतरों के कष्टों को याद करो, पीड़ा को याद करो। नरक में जब तुम्हारे साथ यातनाएं हो रही थी, वेदनाएं दी जा रही थी, पीड़ा को पहुंचाया जा रहा था, उन दुखों को याद करो। छेदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना कौन सहता है? यह आत्मा ही अनेक पर्यायों को धारण करके सहता है। कर्म एक समय करता है व्यक्ति, उसके परिणाम को भोगने के लिए नरक निगोद की यात्रा करना पड़ती है। शास्त्रों में पढ़ते हैं तो शरीर कांप जाता है कष्टों को सुनकर के, लेकिन एक भी कष्ट तुम्हें वहां का याद नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि आप यहां के सुख में सब विस्मृत कर चुके हैं। स्मृति में रखो, स्मृति में लाओ कि नरकों के दुख होते क्या हैं। आप हमारे साथ नरक चलोगे? नहीं महाराज, मैं आप लोगों के पास इसलिए आते हैं कि स्वर्ग की बातें मिलें और स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त करें। नरक से तो हम आए हैं, अब नरक जाने की मेरी अनुकूलता नहीं है। पर तुम अपने जीवन में झांक करके देखो कि मैं नरक जाने की तैयारी कर रहा हूं कि स्वर्ग जाने की तैयारी मेरी है। देखो अपने अंदर सुबह से शाम तक हमारी क्रियाकलाप क्या होती है, हमारी एक्टिविटी क्या होती है, हमारी सोच क्या है, हमारी सोच के साथ प्रवृत्ति क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। ये विश्वास है हमारे पास कि नरक भी है और स्वर्ग भी है तुम्हारा विश्वास? विश्वास को करना पड़ेगा कि नरक भी है और स्वर्ग भी है। ये विश्वास तुम्हारे लिए एहसास दिलाएगा कि दुख भी है तो सुख भी है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक,
अटवी से नहीं भय खावे, भय तो खाना पड़ेगा। ये जीव की दशा देखो, कभी पत्थर बना, कभी ओला बना, कभी पानी बना, कभी बर्फ बना। बर्फ से किसी ने पूछा, बर्फ से किसी ने पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों? पंखे बंद कर दो। पक्षी आया है, वो भी सम्यक दर्शन को ग्रहण करने के लिए हो सकता गुरुओं की वाणी एक शब्द भी उसके जीवन में आ जाए तो उसका तो कायाकल्प हो सकता। जैसे जटायु पक्षी ने राम की सेवा की थी तो उसका जीवन धन्य हो गया था। तो किसी ने कहा, किसी ने बर्फ से पूछा कि भाई तुम इतने ठंडे क्यों हो रहते हो? बड़ा सुंदर बर्फ ने जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी है, मेरा भविष्य भी पानी है, इसलिए मुझे ठंडा रहना ही मेरा स्वभाव है, मैं गर्म क्यों हूं? पर अपना अपना नेचर झांक करके देखो, मानवता का जीवन क्या है? सज्जनता तुम्हारे जीवन में कितनी परिलक्षित हो रही है? यही तो संसार लोक भावना है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना किसके बारे में? आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है किसके बारे में? प्रश्न चिन्ह है आपके सामने, मैं नहीं कहूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।